घटना घट जाए, तुरंत मथुरा से निकलना प्रारंभ किया। इतने में जो पूतना मौसी है ना, वो पहले ही ब्रज में प्रवेश कर चुकी है। अरे मामा के गांव की सब मौसी लगे। मत देखो, नाम अच्छा नहीं, विचार अच्छे नहीं, खान पीन अच्छा नहीं, कर्म अच्छा नहीं, क्योंकि भगवान को मारने जा रही है अपने स्तनों में जहर लगाकर। कुछ भी तो अच्छा नहीं, नाम अच्छा नहीं, खान पीन अच्छा नहीं, कर्म अच्छा नहीं, विचार अच्छा नहीं, और जा रही है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनना पूतना के चरित्र को। जैसे ये वहां पहुंची है, ब्रज मंडल के चक्कर लगा रही है, जहां इसने भीड़ देखी और भीड़ देखते ही ये वहां रुक गई। और यही मेरे भाई का दुश्मन है, यही मेरे भाई का काल है, गोकुल गांव है। अब पूतना जो है ना, ये वशीकरण मंत्र जानती थी। जब इसका मन करे जब विकराल रूप में आ जाए, और जब मन करे ये प्रेम रूप धारण करके सुंदर बन जाए। सुंदर बन गई मैया के पाम हमारे ब्रज में आज पाम दबाव में जाते के पामन लगनी। यहाँ तो कौन लगे, अब यहाँ के तो महाराज घोटू ने छीने हैं। अरे ब्राह्मण संतन के तो भैया पंजे ने छीनो चाहिए, नीचे तो पैर छीने चाहिए। जय महाराज, मैं बेटा जल्दी मौज करे, वो ज्यादा ही करे। नित्य प्रतिदिन अपनों से बड़ों के, अपनों के गुरुजनों के, महापुरुषों के, संत ब्राह्मणों के तो चरण स्पर्श करते हैं, उनकी विद्या में कभी कमी नहीं आती, उनके यश में कभी कमी नहीं आती, उनके बल में कभी कमी नहीं आती, और उनकी आयु में कभी कमी नहीं आती। आजकल तो पैर पूजना बंद सा ही कर दिया। अब पैर बालक क्या पूजे? जब बहू सास के पैर ना पूजेंगी, ससुर के नहीं पूजेंगी, तो बालक ऐसा करेंगे, देखेंगे जैसा करेंगे। अब बहुओं ने पूजना छोड़ दिया। भाई अगर बहू बोटिया सास ससुर के पैर पूजे, तो जो बच्चा है वो भी दादी दादा के, माता पिता के पैर पूजेंगे। अब बेचारे भाई लोगों के एक बार पैर पूजते साल में, उसमें भी पूजे ना पूजे। अगर 10-5 हजार रुपया ब्यूटी पार्लर के लिए नहीं दिए ना, तो करवा चौथ का जो समय आ रहा है उसमें भी रह जाएगा। प्यार से बोला दे, एक तो साल में करवा चौथ, उसमें बेचारा वो सोचता है आज तो पाम पूजेगी, और जहाँ 10-5 हजार रुपया ना मिले ब्यूटी पार्लर को, ले मैं बर्त ही ना कर रही है, कर लेगा। ध्यान देना, मेरे ब्रज में आ जाओ। बूढ़ी बड़ी मैया अगर चबूतरा पे बैठ जाए ना, और हेल लेके जाओ में गोबर की, जेगर लेके जाओ में पानी की, और कहा तो जितनी भी बहु बोटियां निकलेंगी ना, अगर खाली जेगर होगी तो वह रख के वाके 10-5 बार 10-20 बार ऐसे बैठेंगी। कैसो दर्द है रो पामन में, 4 बहू आई, पैर को दर्द बिल्कुल ठीक। पैर पूजने की बात कह रहा हूं मैं। ब्रज में आज पामन लगे, ये पूतना जो है ना, इसने पामन लगे। अच्छा एक बात और है, पामन जब लगे ना बहू, तो लगवे देवे बारी का आशीर्वाद दे, तो वो ना पतो कि हम होटे ही उठा ले, तू तो नहीं हो, तू तो पलियो, तेरा सुहागा मरे। लेकिन इतना जरूर है, जब तक वो पाम दबावेगी, जब तक वो होटल ने हिलावेगी, कछु न कछु आशीर्वाद देगी। और भैया आत्मा से यदि आशीर्वाद निकल गयो, तो समझना परमात्मा को आशीर्वाद मिल गयो, गोविंद को आशीर्वाद मिल गया। इसलिए बड़ों के चरण अवश्य पूजने चाहिए। मैं कई कथा कर रहा था, लिफ्ट में मुझे जाना था ऊपर, तो जैसे ही मैं लिफ्ट में चढ़ा, वो भी आगे बढ़ने लगा, रुक गया, फिर बढ़ा, तो मैंने कहा आई जाओ। आ गए। 5-6 वर्ष का बालक, महाराज जी के पैर पूज, व्यास जी के पैर पूज,
दूसरा फ्लोर आ गया, तीसरा आ गया। महाराज जी के पैर पूज, जब 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 नहीं आया, पैर नहीं पूजे, चौथे फ्लोर पे उसने गाल पे चांटा मार दिया बालक के। लिफ्ट खुली, मैं निकला। इतना जरूर मैंने कहा, जब बाप ने पैर नहीं पूजे तो बेटा पैर कहां से पूज सकता है। पहले यदि पिता पूजता तो बेटा अपने आप झुक जाता। तुम इसको तो कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे संस्कार गए कहां? तो ध्यान देना, पहले जब हम करेंगे तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी, हमारे बालक हैं, वो अवश्य ही करेंगे। जैसा देखेंगे वैसा करेंगे। हमें अच्छे का और बुरे का ज्ञान कहां से होता है बताओ? देखने से और सुनने से होता है। अच्छे का और बुरे का जो ज्ञान होगा वो देखने से सुनने से होगा। पूतना ने पांव लगाए, मैया ने आशीर्वाद दियो। मैया बोली, मेरे घर में अतिथि आए हैं और अतिथि देवो भवा, मैं उनके सम्मान को जा रही हूँ। चले गई तो जितनी भी बहु बोटियां निकलेंगी ना, अगर खाली जिएगा रोएगी तो वह रख के वाके 10-5 बार 10-20 बार ऐसे बैठेंगी। कैसो दर्द है रो पामन में। 4 बहू आई, पैर को दर्द बिल्कुल ठीक। पूजने की बात कह रहा हूं मैं। ब्रिज में आ जाओ पामन लगे। ये पूतना जो है ना, इसने पामन लगे। अच्छा एक बात और है, पामन जब लगे ना बहू तो लगवे देवे बारी का आशीर्वाद दे तो न पतो कि हम होट ही उठा ले। दूध नहीं हो, दूध पलियो, तेरा सुहागा मरे काका वो मैं कहते रही। लेकिन इतना जरूर है, जब तक वो पाम दबावेगी, जब तक वो होटल ने हिलावेगी, कछु न कछु आशीर्वाद देगी। और भैया आत्मा से यदि आशीर्वाद निकल गयो तो समझना परमात्मा को आशीर्वाद मिल गयो, गोविंद को आशीर्वाद मिल गया। इसलिए बड़ों के चरण अवश्य पूजने चाहिए। मैं कई कथा कर रहा था तो लिफ्ट में मुझे जाना था ऊपर। तो जैसे ही मैं लिफ्ट में चढ़ा, गोद में लेके खिलावे लगी। कहा ऐसे में मुंह को बढ़िया या कोई ना, या को दूध पिलाऊं। जैसे ही दूध पिलाने लगी, आज मेरे गोविंद जो हैं 6 दिन से 7 दिन के हो गए। 7 दिन का बालक दूध पी रहा है साहब। अब बालक की आदत होती है, एक स्तन को जब पीता है तो दूसरे को पकड़ लेता है। अब दूध पी रहा है, घुटक 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 दूध दूध। पूतना बोली, मर गए होगो, बहुत देर रह गई, मर गए होगो। अरे अरे लाला छोड़ना, अरे अरे लाला छोड़ना। 7 दिन को कन्हैया बोल पड़ो, ओ मौसी जी, मुँह पे तो केवल पकड़ो ही पकड़ो आवे, मुँह पे छोड़ो तो आवे ही ना। और जब तक मैं तुम्हें अपने धाम नहीं पहुंचा दूंगा, जब तक मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा। पूतना के प्राणों को मेरे माधव ने खींच लिया। पीछे जो दीवार लगी हुई थी, उस दीवार का भी पीछे जितने बाग बगीचा लगे हुए थे वो सब तहस महस कर दिए। क्यों? भागवत में लिखा है, सुखदेव जी कह रहे, परीक्षित पूतना का शरीर 18 किलोमीटर का है। कितने का साहब? 18 किलोमीटर का। अब सीढ़ी लगाई, सीढ़ी लगा के ब्रिजवासी चढ़े और लालावा के स्तन के नीचे उतारा। सब ब्रिजवासी वह खींच के ले गए और जमुना के तट पर चिता लगाने लगे, आग लगाने लगे। नंद बाबा आ रहे थे मथुरा की ओर से। जैसे ही नंद बाबा ने ब्रिजवासी इकट्ठे देखे, और ये भैया कछु गड़बड़ी है, ये बसदेव जो है ना, ये तो कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी है। और तेज दौड़े, पास आए, काव्यो बनी राक्षसनी लाला को मारने के कहीं आई, जलाओ जाता। परीक्षित बताओ, पूतना जब जली तो शरीर से सुगंध आनी चाहिए या दुर्गंध आनी चाहिए? परीक्षित ने कहा, राक्षसनी दुर्गंध आई नहीं। अरे ठाकुर जी ने जिसका एक बार स्पर्श कर लिया हो, जो माधव ने जिसका एक बार स्पर्श कर लिया हो, वो कैसा भी पापी से पापी हो, वो पाप मुक्त हो जाता है, वो पाप मुक्त हो जाता है। पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं, पूतना के शरीर से सुगंध आई है। प्यार से कोरा दे।